हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से कोर 8 के इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स तीनों टाइप के क्वेश्चंस को शामिल किया है। मुझे उम्मीद है आपके एग्ज़ाम्स में इनसे काफ़ी क्वेश्चंस मैच करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। और बाकी पेपर्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो आइए हम लोग देखें कि कोर 8 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, अर्थात कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवनी एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लें। दूसरा क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ बलबन, अर्थात कि बलबन की जीवनी एवं उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। अथवा डिस्क्राइब द किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन, अर्थात कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लें कि बलबन की जीवनी और उसकी उपलब्धि पर प्रकाश डालें और दूसरा बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें। इसमें से मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द वर्क्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अर्थात कि अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों का मूल्यांकन करें। चौथा क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द वर्क्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द फिरोज शाह तुगलक, अर्थात कि फिरोज शाह तुगलक के कार्यों एवं उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिव्यू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत पीरियड, अर्थात कि सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन की समीक्षा करें। दोस्तों, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट द मंगोल इन्वेशन इन सल्तनत पीरियड, अर्थात कि सल्तनत काल में मंगोल आक्रमण का वर्णन करें। कहने का मतलब ये है कि सल्तनत काल में जो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक के बीच में जो मंगोल आक्रमण हुआ था उसके बारे में आप लोगों को वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट एसे ऑन भक्ति मूवमेंट, अर्थात कि भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। दोस्तों, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप लोग इसे जरूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ सल्तनत पीरियड, अर्थात कि सल्तनत कालीन कला एवं स्थापत्य पर प्रकाश डालें। दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग तैयार कर लें। इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में आएंगे। आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में 4 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखना होता है, जिसमें से मुझे लगता है कि इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चंस आसानी से आप लोग लिख लेंगे। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने ज़्यादा नहीं 4 क्वेश्चंस आप लोगों को दिया है, मुझे लगता है उसमें से एक आध दो तो मैच करेगा। पहला क्वेश्चन है, तैमूर का आक्रमण। दूसरा है, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। तीसरा है, सल्तनत काल का प्रांतीय प्रशासन। और चौथा है, सूफीवाद और इसके सिद्धांत। ये 4 शॉर्ट नोट्स हैं, इसको आप लोग तैयार कर लें, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएंगे। अब अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो आपको मैं यहाँ बता दूँ कि आपके एग्जाम्स में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, जिसमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि 8-10 क्वेश्चंस तो आपके मैच कर जाएंगे। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखें और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस किया है उसे भी आप विस्तार से सुने, ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाए तो उसे आप लोग आसानी से कर लें। कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन की व्याख्या के साथ साथ मैंने दूसरे फैक्ट्स को जो बताया है उसे भी आप अच्छे से सुने, ताकि अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे अच्छे से कर सकें। आइए तो देखते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। यहाँ सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हु बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, अर्थात कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना। ए इल्तुतमिश, बी रजिया, सी आराम शाह और डी नन ऑफ देम, अर्थात कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो है उत्तराधिकारी उसी का अयोग्य पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा था, किंतु इल्तुतमिश ने उसे अपदस्थ करके बाद में सत्ता हासिल कर ली। इस तरीके से इसका एग्जाम में आंसर क्या हो जाएगा, आराम शाह। दूसरा क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड
द आर्मी डिपार्टमेंट इन दिल्ली सल्तनत, अर्थात कि दिल्ली सल्तनत में किसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। तो यहाँ पे मैं दोस्तों बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी, किंतु अस्थाई सेना के गठन का श्रेय जो है वह अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि किसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलबन। तीसरा क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस कॉइन्स जितल एंड टका इन दिल्ली सल्तनत, अर्थात कि दिल्ली सल्तनत में किसने जीतल और टंका नामक मुद्रा प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे बता दूं कि ये जीतल एवं टंका का जो है प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था, और यहाँ पे जो टंका था वो चांदी का बना हुआ होता था और जीतल जो था वह तांबे का बना हुआ होता था। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। यहाँ एक चीज़ आप लोग और ध्यान में रखें कि इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले सिक्कों पर टकसाल के नाम को लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। तो बाय द वे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे भी आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड हिमसेल्फ एज ए सिकंदर ए सानी, अर्थात कि किसने स्वयं को सिकंदर ए सानी कहा था। तो दोस्तों ये यहाँ जो ऑप्शंस दिया हुआ है बलबन, क्यूमर्स, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और नन ऑफ देम, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नन ऑफ देम, अर्थात इनमें से कोई नहीं, चूँकि सिकंदर ए सानी की उपाधि जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था वो 1296 से 1316 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन दिल्ली सल्तनत, अर्थात कि दिल्ली सल्तनत में कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी। ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक और डी नन ऑफ देम, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कृषि विभाग की स्थापना जो है वह ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, जिसे दीवाने अमीर कोही के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए यहाँ पे चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ देम, अर्थात इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अकाल संहिता का निर्माण करवाया था तथा तकावी ऋण भी उन्होंने किसानों को प्रदान किया था। तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप लोग उसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड ए डिपार्टमेंट नॉन एज ए दीवाने बंदगान, अर्थात कि किसने दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। तो दोस्तों दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यहाँ पे दीवाने बंदगान का मतलब था कि दास विभाग, है ना, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को दासों को रखने का बहुत शौक था, इसलिए उसने दासों के लिए एक अलग विभाग की ही स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, अर्थात कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने 1290 ईस्वी में जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द रिटन पद्मावत, अर्थात कि किसने पद्मावत की रचना की थी। तो दोस्तों पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, अर्थात कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी, और पूरा तुगलक वंश जो है उसका कार्यकाल था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज रिटन रेहाला, अर्थात कि रेहला की रचना किसने की थी। तो दोस्तों रेहला की रचना इब्न बतूता ने की थी, जो एक अफ्रीकी यात्री था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट किताब उल हिंद, अर्थात कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी। तो दोस्तों किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में की थी। कि यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि अल-बरूनी जो है वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और इनकी जो रचना थी किताब उल हिंद उसे तारीख़-ए हिंद भी कहा जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाई, है ना, कि अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर फॉर्म द 40 मंडल, अर्थात कि 40 मंडल का गठन किसने किया था। तो यहाँ पे दोस्तों 40 मंडल का जो गठन था वो इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलामों का संगठन के रूप में इसका जो है स्थापना की थी। इसे तुर्कान ये चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें कि कभी अगर ये पूछ दे कि तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की, तो आप लोग वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होइए कि तुर्कान चहलगानी या 40 मंडल या सिर्फ 40, तीनों एक ही नाम है और इसकी स्थापना जो है वह इल्तुतमिश ने की थी। और अगर ये पूछे कि तुर्कान चहलगानी को जो है किसने ख़त्म किया या किसने उसका दमन किया, तो तुर्कान चहलगानी का दमन जो है वह बलबन ने किया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप, अर्थात कि राजत्व का सिद्धांत किसने दिया स्थापित किया था। तो दोस्तों राजत्व का सिद्धांत जो है सल्तनत काल में सबसे पहले बलबन ने स्थापित किया था। इसे आप यहाँ पे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द खिलजी रूल एस्टैब्लिश्ड, अर्थात कि खिलजी शासन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी, है ना। यहाँ पे इसका जो संस्थापक था खिलजी वंश का, वो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड तैमूर इन्वेड इंडिया, अर्थात कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो दोस्तों तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि उस समय भारत का जो शासक था वह नासिरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज लोधी डायनेस्टी फाउंडेड, अर्थात कि लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने की थी, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि लोधी वंश ही दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और इसके बाद जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, अर्थात कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आगरा शहर की स्थापना जो है वह सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं वह शंकराचार्य थे, है ना। अब ये मुख्य प्रवर्तक थे इनके। इसके अलावा रामानुजाचार्य भी इसके अन्य प्रवर्तक थे और रामानंद ने जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में पहुंचाया था। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर होगा शंकराचार्य। तो ये कुल मिला के कोर 8 पेपर का जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चंस में से आप लोगों के क्वेश्चंस ज़रूर मैच करेंगे, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखें, इसे अच्छे से तैयार कर लें। और मैं एक बार पुनः कहूँगा कि अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।